जब प्राइस यहाँ पे था, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, इस इप्टा रेंज की, पहले तो मेरा इप्टा रेंज मैंने रिकैलिब्रेट किया. अब रिकैलिब्रेट का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझोगे, बट दिस वॉज द हाई जहाँ से हमने बनाया था. ये हमारा प्रीवियस इप्टा रेंज था. अगर उसके हिसाब से भी देखो तो हम वी जस्ट टैप्ड आउटसाइड ऑफ इट. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाइन हुई थी इप्टा रेंज के साथ. इफ़ यू लुक, लेट मी शो यू अगेन. So there were multiple things which were aligning just before the market open. मार्केट ओपन होते ही बार बार हाई पे जा रहा था, बार बार हाई पे जा रहा था, एंड 90 मिनट साइकिल के इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिजेक्ट होना शुरू हुआ था. एंड दैट्स व्हाई आई एंटर्ड इट. ठीक है, आई एम गोना शेड मोर लाइट ऑन इट, बट राइट नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस डेली चार्ट एंड इप्टा रेंज. सो this was the IPTA range. Now I recalibrated it right now because I want to see how price behave between these two levels. अभी हमने अगर देखोगे डेली कैंडल कैसे क्लोज किया, सेटलमेंट प्राइस को टॉगल करना मत भूलना. ठीक है, यू ऑलवेज कीप टॉगलिंग इट एंड सी कि प्राइस क्या कर रहा है. ठीक है, यू हैव दिस सस्पेंशन ब्लॉक जहाँ से प्राइस ने जो प्रीमियम पीडीआरए था वहाँ पे वीकली एसएमटी के साथ, दैट वाज वेरी लाइक इट वाज नो ब्रेनर ट्रेड फॉर मी. ठीक है, इट वाज अ नो ब्रेनर. It comes with experience. So guys, I always focus on journaling, you too focus as well. So यहाँ पे देखो किस तरीके से हमने बॉडीज अभी भी क्लोज नहीं किया इप्टा रेंज के नीचे, बट वी हैव ऑल दिस लिक्विडिटी. सो व्हाट आई वांट ऑन मंडे को आई वांट टू सी प्राइस ओपन अप, ईदर गो फॉर these lows on the Monday by the closing of the Monday, or just hovers around here. यहाँ पे अगर रुक गया प्राइस, Tuesday is going to mark the day which is going to make the weekly high. क्योंकि हमेशा this is the weekly protocol. 80% of the times Thursday or Tuesday, we always focus on those 2 days because 80% of the time those 2 days makes high and low of the week. And what we are seeing, हम देखना चाहते हैं प्राइस को नीचे जाते हुए. ठीक है, why we always focus on the time cycle. I want to see जब प्राइस ओपन अप होता है, where we gonna run first. Are we going to run for the higher prices? Are we going to run for the lower prices? And अगर हायर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, that's going to be determined by lower time frames. Speaking of which, let's show you first daily. So these are daily PDRS. अब जब प्राइस अगर यहाँ पे जब SMT बना रहा था, why I was so bearish at this point? Because this is a SMR FVG. मैं हमेशा I always talk about this smart money reversal patterns. This is smart money reversal FVG. जिसको प्राइस ने यूटिलाइज किया टू रन ऑल दीज रिटेल शॉर्ट. यहाँ पे बहुत सारे रिटेल शॉर्ट कर रहे थे, एंड वी हैव मल्टीपल ऑफ देम लुकिंग फॉर दिस. एवरी वन वॉज लाइक लुकिंग फॉर शॉर्ट. ओके, वी आर डन, द रैली इज डन, एंड एवरी वॉज गोइंग फॉर द शॉर्ट. सो उनका एसएल कहाँ पे होता? अगर प्राइस यहाँ पे रेंज करा है, तुम अगर कंफर्टेबल होते, क्या तुम यहाँ पे अपने एसएल लगा कंफर्टेबल होते इक्वल हाइज के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं. प्राइस ऊपर जाता है, इंस्टीट्यूशनली सिग्नेचर यहाँ पे प्रिंट करता है, ईयरली एसएमटी, मंथली एसएमटी, एंड लुक एट द ऑर्डर फ्लो. वी इंस्टेंटली स्विच द ऑर्डर फ्लो. मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था एंड मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था. एंड इफ आई टॉक ऑनेस्टली, 4 years बैक आई कुड हैव नेवर डन दैट. दिस इज द एक्सपीरियंस जिसके वजह से आई कुड हैव लाइक मैंने ये कर पाया. आई ऑलवेज ट्राइड टू डू दिस बिफोर, बट इट ऑलवेज कम्स विद द एक्सपीरियंस गाइज. सो when we reach up for this highs, I was looking कि क्या price इतना इसमें है कि we can go for the upside. Like we have lots of liquidity resting here. So we have lots of liquidity resting above all these levels, and we have this inefficiency as well. So and we have this FVG, this equal highs as well. So I was seeing कि price क्या इस daily FVG के ऊपर close करना चाहता है. So मैंने यहाँ पे क्या किया, simply I anchored my fib here and look at that. इसके 0.25% पे कैसे रिएक्शन मिला. बॉडीज नेवर क्लोज्ड बियॉन्ड इट, एंड यहीं पे हमने एक न्यू डे ओपनिंग गैप किया. जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर में 1 घंटे का गैप होता है, वहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन होता है. एंड लुक एट द बॉडीज इन आवरली जब इसे टेस्ट किया जा रहा था, और यहीं पे हमारा एशिया के साथ एसएमटी बनता है. सो देयर आर फकिंग मल्टीपल थिंग्स विच आर अलाइनिंग एंड स्क्रीमिंग कि इट्स गोइंग टू गो फॉर द डाउन साइड. Okay, so this is how you read price, guys. This is that easy. You have to look just for. अब तुम बोलोगे सर ये FVG कैसे आपने देख लिया, क्यों नहीं?
देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने के लिए हैं, ठीक है, बट इफ़ यू इन्वेस्टिगेट इन योर ओन चार्ट्स, वाई आई पिक दिस FVG, वाई नॉट दिस वन, आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, आई ऑलवेज शेयर इट इन माई मॉडल, आई ऑलवेज टॉक अबाउट इन लाइव. सो अगर तुम्हें जानना है कि तुम ये FVG क्यों पिक किया, मैं बाकी ज्वाइन क्या करो मेरे लाइफ को, आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट. एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन अगेन हियर. ओके, सो लुक एट दिस FVG. दिस इज सो लाइक इनसिग्निफिकेंट. तुम्हें लग रहा होगा वो दिस इज नथिंग, बट ट्रस्ट मी, toggle that settlement price and look at that body, how we are closing here, किस तरीके से हमने क्लोज किया. we never pierce below, like I don't want to see, अगर प्राइस यहाँ जा रहा है and I am bearish, I don't want to see it go for the 0.5 level. It never did that, and that is part of the order flow, and we are in the premium जहाँ पे हमने एक दिन पूरा रेंज में बिताया, एक दिन पूरा मैनिपुलेशन किया. What do I expect on Thursday 80% of the time? What do I expect, guys? What do fucking I expect? I expect a reversal. Thursday reversal patterns, Tuesday reversal patterns, 80% chances. What probability, what else do you need to do that, guys? So this is something I want you to go and investigate in your own charts. ठीक है? I won't speak much about it. And right now we are very bearish, ठीक है? We are heavy bearish. But be careful around these levels, because कोई भी रेंज हो, चाहे वो FVG का 50% का लेवल हो, consecutive encroachment, mean threshold, whatever fuck it is, IPTA range का 50%, we always are going to see these kinds of deliveries back and forth, seek and destroy models around 50% of the level. If you don't journal it right now, you're wasting your time watching this video, guys, because trust me, experience से बोल रहा हूँ, I always tend to forget stupid things and do that same mistake over and over again until I start journaling. So journal कि 50% के levels पे हमेशा liquidity hunt होती है, हमेशा traps देखने को मिला, हमेशा ऐसा wiki price action देखने को मिलता. But do I expect a wiki price action right now? No, because what is supporting you? Look at the fundamental, look at the world, look at the current affairs, guys. Just open your TV and watch and see this delivery in the hourly. अब मैं यहाँ पे hourly में बात करने वाला हूँ, so let me put few more things. So this is hourly chart, right? Now let me put few more things here. Okay, so let's forget the drawings right now. हमने क्या किया था पिछले इस वीक? Monday we opened up, ठीक है, we went lower, but we were not able to go below this. Why we were not able to go below that level? इस FVG को अगर extend करोगे, you will get the answer why we are not able to go below that. I was looking at that FVG, क्या हमसे break करते हैं? We never did that. And what happens? Price dip करता है इस FVG में, and we go for the downside. Again we fail to do so and we rally up higher. We spend some time here. Tuesday आता है, Monday को वैसे भी मैं trade नहीं करता हूँ. Tuesday आता है, we go down there and close like this. What do you expect next? This is 9 AM. 10 AM hits that level perfectly, does that daily SMT divergence, and now we are below this IPTA range का 50% का level, which is discount. Now we start piercing up higher and higher. Look at what we have here. Let me open few more things here. Let me show you more. What is, अब जब यहाँ से price rally कर रहा था, what we have here? What is this, guys? This is 23rd का new week opening gap. We went there because this swing high जो Monday का high था, it was inside of this. And what happens? Price take it out. FVG या inefficiency बोल लो plus swing high. That's a clear-cut liquidity. Price do that again. Opens up on Wednesday, one-sided move. Inside the range, one-sided move. Gaps down in the premium of the PDRA. Still focusing on it or not, I don't know. So this is,
यू शुड बी फोकसिंग. जब मैं बात करता हूँ तुम्हें इस पे फोकस करना चाहिए. इप्ता रेंज, वी आर इन प्रीमियम, वी आर रिएक्टिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. प्राइस क्लियरली ब्रेक्स इट डाउन. नाउ सिंस दिस वॉज आवर इप्ता रेंज और ये हमारा डेली का पीडियर है. लेट मी रिमूव फ्यू ऑफ द थिंग्स. सो ये हमारा डेली का, दिस इज द सस्पेंशन ब्लॉक. ओके, दिस इज द सस्पेंशन ब्लॉक डेली का. ICT ने भी इस लेवल को ही हैव ऑल्सो पुट इट आउट. उसके बताने से पहले मैंने लगा लिया था. एंड दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस अगेन. नाउ व्हाट डू आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट टू हैपन इन NASDAQ? इफ यू सी, ये हमारा फ्राइडे का है विच इज जस्ट बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ प्रीवियस डे रेंज, जिसके वजह जिस दिन थर्सडे को प्राइस गिरा था. Now we have that equal high inside of a FVG, which is just below this IPTA range का premium. Now what I want to see, जब price नीचे आया था, I was expecting कि we will have some reaction over this. It never did that. We just pierced through it and back and forth because after a long range we always have that accumulation. वो यहाँ पे हुआ. Now price is hitting a wall. This is a रेंज जिसको प्राइस ब्रेक ही नहीं कर पाया. वाई? बिकॉज अगर इस लेवल को, इस 1 आवर के लेवल को मैं ड्रॉ करूं और इसका कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट मार्क करूं, वहीं पे एक और लेवल बनता है, एक और FVG बनता है 1 घंटे का, और बॉडी सिर्फ विक करती हैं इसमें. एंड नाउ वी क्लोज बिलो इट. व्हाट डू आई वांट टू सी? अगर हम इस FVG के ऊपर क्लोज करते हैं, आई वांट टू सी प्राइस फाइंड सपोर्ट हियर, रन अप दोज एशिया हाइज. देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे कुछ करो या ना करो, अगर तुम्हें ट्रू मूव्स पकड़ने हैं मार्केट में, तो एशियन रेंज को हमेशा मार्क करो. ठीक है, एशियन रेंज कहाँ पे? जस्ट लुक एट दिस इज अ एशिया रेंज, राइट? अगर हमने इसके हाई ले लिया है, दैट मीन्स द मोस्ट पार्ट ऑफ द जॉब इज डन. अगर हम प्राइस को अभी भी ब्रेक करते हैं नीचे, आई वॉन्ट टू सी कि मंडे ओपन हो एंड वी जस्ट क्रैश द मार्केट्स, क्योंकि वी नाउ हैव अ रीजन टू डू दैट. ओके, वी हैव अ रीजन टू डू दैट, जैसे रिटेलर्स सोचते हैं. बट इफ यू सी, वी हैव अ 90-minute साइकिल हियर, वी हैव मल्टीपल FVGs एंड ऑर्डर फ्लो विच इज सजेस्टिंग कि प्राइस अब नीचे जाना चाहता है. नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? क्या यहाँ पे एक एशिया का लो है जो एक नवंबर के लो के लिक्विडिटी के पास है? अगर मैं डेली में आऊँ, यह है नवंबर का लो. एंड हमने, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल हमने क्लोज किया है, ये हमारा क्वार्टरली लो बन चुका है, ये है हमारा क्वार्टर इस बॉक्स के अंदर. सो ये है लो क्वार्टरली और ये है क्वार्टरली हाई. एंड ऑर्डर फ्लो इज स्टिल बेयरिश. सो व्हाट आई वांट टू सी कि प्राइस शुड गो देयर. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. एंड अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ICT ने, लेट मी गो हियर, क्यों ICT ने इन लोज की बात की है. इफ़ यू सी, वो लो बना था 2 सितंबर को. सितंबर यानी कि एक क्वार्टर जब ख़त्म होता है एंड ये क्वार्टर का पूरा प्राइस है. हमने अगर क्वार्टरली हाई नहीं लिया है तो देयर आर चांसेस वी आर गोइंग टू टेक आउट द क्वार्टरली लो. दैट्स वाई उसने ये लेवल दिया. अगर हम इस लेवल को नहीं लेते हैं, देन व्हाट आई वांट टू सी कि प्राइस शुड डू दैट एंड रन अप हायर. बट इन बोथ सिनेरियोज आई वांट टू सी प्राइस गो डाउन. सो दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी मूव. और स्पेशली जब तुम्हें ये इप्ता रेंज के प्रीमियम में मिल जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना. सो इस तरीके से हम स्टोरी टेल करते हैं, टाइम साइकिल्स को इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर फ्लो को पहचानते हैं और ट्रेड्स को फ्रेम. देखो, मेरे चार्ट पे ज़्यादा पहले की तरह बहुत सारी चीज़ें, इट्स नॉट completely messed up right now. Now if you come here in the S&P 500 and look at this chart, what do we have here? Okay, what do we have in here? So this is our weekly का BC और इसके 50% के ऊपर बॉडीज क्लोज की हैं. Now this is your SMT divergence and price is suggesting me it wants to go down. Now look at the YM
व्हाट डू वी हैव हियर इन YM? हमने इस पे तो बात ही नहीं किया. लेट्स गो इन द डेली. डेली में देखोगे कितना ब्यूटीफुल मार्केट मेकर सेल मॉडल बना है यार. बाय मॉडल, सेल मॉडल. बट वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ हाइज थे जो मैंने मार्क किया था एंड आई वाज लुकिंग जिस दिन थर्सडे को रिवर्स होने वाला. दिस इज़ द थर्सडे एंड यहाँ पे इक्वल हाइज थे 1 घंटे के हिसाब से देखोगे. एंड आई वाज लुकिंग फॉर एग्जैक्ट दिस रिएक्शन जो हुआ यहाँ पे. प्राइस इन विक्स को स्वीप किया एट दैट मंथली का 50% का लेवल भी था वहाँ पे, और डेली का भी लेवल, डेली के भी ये वाले लेवल थे. इफ़ यू सी यहाँ पे 50% का लेवल था और 50% के आसपास ही ज़्यादा लिक्विडिटी हंट, कंसोलिडेशन और विक्स देखने को मिलते हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंड एंड एज सुन एज बॉडी क्लोज बिलो इट, आई न्यू वी आर गोइंग टू गो फॉर द डाउन साइड. इफ़ यू पुट ऑन दिस वन नाउ, यहाँ पे देखो ये हमारा BC था, थर्सडे का CB था. वी टैप्ड इनटू इट एंड नाउ वी स्टार्टेड मूविंग फॉर द डाउन साइड. यहाँ पे कोई भी FVG नहीं बनी है. सो दिस इज नॉट एफिशिएंट रन. बट इफ यू सी दिस इज अ FVG जिसको मैं मार्क किया था, जिस पे मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए थे. एंड आई ड्रॉ अ सब क्वाड हियर लाइक दैट. अब इसका सेटिंग्स ICT वैसे दिया था लाइव में या नहीं तुम्हें पता, तो ये है. यू कुड सी दैट. नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू बिहेव लाइक दैट कि नाउ विच FVG आई एम गोना सी. प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया है, यहाँ पे कोई FVG नहीं है. यहाँ पे एक FVG था जिसको प्राइस ने यूटिलाइज किया है, सेंड इट लोअर. पूरा कंप्लीटली क्लोजर नहीं मिला. एंड वी हैव दिस CB जिसके वजह से प्राइस ने अभी भी एक भी शॉर्ट डिलीवरीज नहीं दी है. Now I'm marking that out in the 4 hours. You could see it clearly as well. 4 hours में पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर है तुम्हारे लिए. बॉडीज अभी भी इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, ना ही इसके अंदर क्लोज की है अभी तक. सो यहाँ पे हमारा एक वी हैव अ ओपन FVG हियर. 1 घंटे में भी एक छोटा सा FVG है यहाँ पे. ठीक है, यू कुड मार्क दैट आउट इन योर ओन चार्ट्स. एंड व्हाट आई वांट टू सी कि प्राइस शुड टैप हियर एंड देन ब्रेक. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाता है दैट्स द एरिया आई एम लुकिंग फॉर, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो सब में ऊपर जाएगा, राइट. सो हमारे लिए यहाँ पे भी लेवल्स हैं. दिस इज़ द हाई, दिस इज़ द BC एक्चुअली CB जहाँ पे मुझे रिएक्शन देखना है S&P 500 में. सेम गोज विद दिस वन हियर. एंड Nasdaq में वी हैव इक्वल हाइज. सो इफ प्राइस गोज अप दैट्स द लेवल आई एम वॉचिंग. बट अगर हम उसको लेने के बाद इसके नीचे ब्रेक करते हैं एक BC के साथ, तो फिर बेटे ये बात समझ लेना, अगर ये शॉर्ट पकड़ लिए तो तुम्हें बहुत सी सेक्सी ट्रेड मिल जाएगा. एंड आई एम प्रिडिक्टिंग इट राइट नाउ. एंड इफ दैट हैपन्स, दिस इज गोइंग टू बी अ बैंगर ट्रेड फॉर यू ऑल. दिस इज गोइंग टू बी अ बैंगर वन. वी जस्ट टेक दैट हाई और फिर एक FVG के साथ ब्रेक करते हैं जो FVG इस FVG के साथ ओवरलैप करे. एंड वी टैप दैट FVG, थोड़ा सा ही टैप करे, एंड वी एंटर एट अ सेशन or maybe 5-minute FVG, whatever. We're gonna enter that and then it's going to shoot for these downsides. Alright, so this is what I'm watching guys, ठीक है. And yeah, so what else I did when I was looking for the shots here. मैंने तो वैसे बहुत सारे PDR रेस तुम्हारे साथ शेयर कर दिए, क्या क्या चीज़ें मैं देख रहा था लॉन्ग्स और शॉर्ट्स के लिए. ये न्यू डे ओपनिंग गैप, ये डेली का. आई गेव यू ऑल द रीज़न वाई आई वाज लुकिंग फॉर द शॉर्ट्स इन दिस वीडियो. अगर अभी भी नहीं समझ में आया, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू गाइस. सो या अभी Nasdaq में व्हाट आई एम वॉचिंग, वी टुक आउट दिस लोज जो इस रेंज का लो था. वी हैव दिस मैनिपुलेशन लेग जो प्राइस दोबारा ब्रेक नहीं किया है. And this is the 15-minute का FVG and this is the FVG which is holding the price right now. ठीक है.
ओके आई थिंक इट्स नॉट होल्डिंग इट. सो अभी हमने वी क्लोज बिलो इट. सो इफ वी विक टू द इक्विलिब्रियम and then go for the upside and then run, that's another case. Otherwise if we just breaks, देखो प्राइस में रेंजेस में खेलने का एक ही चीज़ है, या तो वो रेंज के बाहर जाएगा और उसको सपोर्ट बना के उड़ जाएगा, या रेंज के लो पे जाएगा, उसे सपोर्ट बना के गिर जाएगा. और हमेशा तुम इस रेंज में भी, इस 90 मिनट साइकिल में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ढूंढो, उन जगह पे शॉर्ट एंट्री फ्रेम करो. दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फकिंग बैंगर. इफ यू लुक हियर, लेट्स कम हियर एंड चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ यहाँ पे. ओके सो यहाँ पे 9:30 आने वाला था एंड वी हैव दिस एसएमटी डाइवर्जेंस. और यहाँ पे एशिया के साथ एसएमटी डाइवर्जेंस था, ऐसा देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड लेट मी शो यू, ये देख सकते हो एशिया के साथ एसएमटी डाइवर्जेंस भी था. S&P 500 ने इस एशिया का रेंज हाई को लिया एंड इसने नहीं लिया. देन मैं बोला ना, जो प्रीवियस 90 मिनट साइकिल्स हैं, मैं बोलता हूँ ना रेंज के या तो उसको सपोर्ट बना के उड़ जाएगा या नीचे चला जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंड हियर, हमने इसे वी वेंट अप एंड व्हेन इट केम डाउन, इसे यहाँ पे सपोर्ट बनाना चाहिए था, ना कि इसे ब्रेक करना चाहिए. एंड दैट्स व्हेन आई न्यू द ऑर्डर फ्लो हैज चेंज्ड. देन वी डिप्ड इनटू दैट, टेस्टेड दैट अगेन हाई ऑफ द प्रीवियस 90 मिनट साइकिल का हाई, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था. प्राइस स्टार्टेड ब्रेकिंग एंड देन वी वर हेयर. और जैसे ही प्राइस इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टैप करता है, आई वाज एंटर्ड शॉर्ट एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप्स था, इनिशियल स्टॉप्स, एंड आई वाज लुकिंग कि प्राइस शुड गो. एंड देन वी स्टार्टेड ब्रेकिंग लोअर एंड आई मूव्ड माई स्टॉप फ्रॉम हियर टू ब्रेक इवन, बिकॉज आई नॉट वांटेड कि अब ये इस जगह पे आए, बिकॉज वी ट्रैप दैट लिक्विडिटी. अगर तुम देखो तो बॉडीज इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं की हैं. एंड देन व्हाट हैपेंड, प्राइस स्टार्टेड ब्रेकिंग बिलो व्हाट दिस रेंज लो, एंड आई वाज इन द ट्रेड एंड दिस वाज कंप्लीटली रिस्क फ्री. एंड एज यू नो, ये हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में लिया गया ट्रेड क्या करता है वो सब तुम लोगों को पता है. मेरे उस वीडियो के हिसाब से नहीं पता है तो यहाँ देख भी लो, ये होता है फिर, ठीक है. सो प्राइस जस्ट मेल्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट एंड दिस वाज अ बैंग फकिंग ट्रेड, जहाँ से जिस चीज़ को तुम फ्रेम कर. अब देखो यहाँ पे आने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस SMR या VG तक तो एटलीस्ट जाएगा. आई बुक समथिंग हियर एंड फिर उसके बाद इस लेवल के देखो कि परफेक्टली यहाँ पे एक लो बनाता है जस्ट बिलो दैट VG. एंड अभी तक हमने इसे लिया नहीं, आई थिंक. लेट्स सी, yeah, we never took it. Okay, let's get to the current price action. So yeah, we took it out here in this low. ये कब हुआ है, AM में फ्राइडे, एंड यहीं पे मैं लॉन्ग्स भी फ्रेम कर रहा था, बट आई couldn't get entry and I was outside. एंड एक दिन पहले ऑलरेडी अ लॉन्ग रेंज डे था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस चॉपीनेस जो हुआ, और प्लस मंथली का भी क्लोजिंग था. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो मेरे ट्रेड के पीछे हमेशा रहते हैं. एंड दिस वॉज द ट्रेड आई टुक वेयर इट वॉज इन अ रेंज. और ICT बोलता है जब अगर प्राइस किसी एक डायरेक्शन में हो, लाइक 10 साढ़े 10 के बाद से, तो 10:30 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 10:30 के बाद से प्राइस ने क्या किया, सिर्फ रेंज किया. फिर उसके बाद क्या करता है प्राइस, वी टुक आउट द हाई एंड वी चेंज द ऑर्डर फ्लो. यहाँ पे 5-15 सेकेंड में मैंने एंट्री बनाई थी. आई टारगेटेड दैट 9-10-30 लो. I got out and this is what happened after that. I was not expecting it to go anywhere. It never did. So yeah, that's pretty much it. ये वीडियो हो सकता है मल्टीपल पार्ट्स में है बिकॉज ये बहुत लंदी हो चुका है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. अगर तुम्हें पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना. And I really have put in lot of effort. I don't know how much long this video is. I'm gonna edit it and put it on the YouTube in multiple parts, so you can go through it part by part. So yeah, till then, see you. This is Reaper FVG. मैंने तुम्हें बता दिया what's my perspective. हम कैसे ओपन अप होते हैं, मंडे को कहाँ क्लोज करते हैं, that's going to set the tone for the weekly range. But what I expect कि अभी क्योंकि हम 50% पे लेवल हैं तो मे बी देयर माइट बी सम विक्स
क्योंकि अब देखो जियो पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. सो यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क एंड यू हैव टू ट्रेड वेरी निम्बली. और जब तुम्हें लगे हायर टाइम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तुम्हारे प्राइस आ चुका है, तुम्हें वहाँ से अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं, जस्ट गो फॉर इट. जस्ट रिस्क, जहाँ पे रिस्क करना चाहिए वहाँ तो करना ही चाहिए ना दोस्त, तभी तो पैसे बनाओगे, ट्रेडर बनोगे. सो या टिल देन सी यू, गुड लक, गुड ट्रेडिंग, एंड आई विल सी यू ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन कमेंट में भी टैग कर दूंगा, मे बी इफ़ आई डोंट फॉरगेट.